श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। हम सभी पिछले प्रसंग में केवट का चरित्र सुन रहे थे और आज उसी प्रसंग को हम लोग आगे सुनेंगे। रामचरितमानस में केवट ने जो ये कहा कि कही तुम्हारा मर्म मैं जाना, कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, मैं आपके तत्व को जानता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो केवट को हम सभी को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवट ने भगवान के रहस्य को प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा ना कि कही तुम्हारा मर्म मैं जाना, कि मैं आपके जो मर्म है ना छुपे हुए, मैं उनको जानता हूं। तो केवट ने जब दावा किया कि मैं आपको जानता हूं, और जब केवट ने इतनी बातों को भगवान के सामने सत्य रूप में रख दिया कि तो केवट का कहने का अभिप्राय था कि प्रभु आपकी कृपा का, आपकी करुणा का, है ना, आपके स्वरूप का जितना मेरे सामने प्रकट होना सार्थक हो जाएगा, उतना किसी और के सामने नहीं। मतलब आपका जो मूल स्वरूप है ना, वो मेरे सामने प्रकट होने पर आपका जितना लाभ होगा, जितना वो सार्थक होगा, उतना किसी दूसरे के सामने से सार्थक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने संसार में न जाने कितने जीवों पर कृपा की है और करते हैं। बड़े बड़े साधक हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, सब पर आपकी कृपा होती है। अब किसी महापुरुष को आपकी प्राप्ति हो जाए तो लोग तो ये कहेंगे कि भाई ऐसा है, उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी साधना की, तब उन्हें भगवान मिले। लेकिन प्रभु जब व्यक्ति ये समझता है कि मेरे सत्कर्म, मेरी साधना, मेरे पुण्य, मेरी भक्ति, है ना, और यदि अपने स्तर से देखा जाए तो मेरे कथा सुनने से, मेरे नाम जप करने से, है ना, मेरी जो भगवान की प्रीति है, भक्ति है, साधना है, उससे भगवान मिले, तो इससे हमारी साधना, हमारे पुण्य, हमारा अपना जो श्रम है, उसका महत्व बढ़ जाएगा। तो इसमें भगवान की कृपा कहाँ हुई? तो भगवान की कृपा का जो रहस्य है उसे भगवान, उसी व्यक्ति भूल जाता है। जैसे अगर राम जी गुरु वशिष्ठ पर कृपा करें तो कोई नहीं मानेगा कि आप कृपा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी साधना की है, उन्होंने बहुत साधना की है। आपने कृपा की क्योंकि उन्होंने बड़ी तपस्या करी। तो भी यही तो, तब तो यही लगेगा कि आप भक्तों की तपस्या है, साधना है, उसके अनुसार भगवान जो है साधन देखते हैं, तब कृपा करते हैं। लेकिन प्रभु आज जब आपकी कृपा मुझ पर बरसेगी, तब आपकी कृपा का जो स्वरूप है वो प्रकट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे केवट ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि प्रभु, कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तो कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर आपको चाहते हैं, है ना, परिवार, धन, संपत्ति, सब कुछ छोड़कर। जैसे राम जी कहते हैं ना, जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। हाँ, सब कुछ छोड़ो। और केवट क्या कह रहा है कि देखो महाराज, मैं आपको पार उतारूं या अपने परिवार को भूखा मार दूं? भाई ऐसी भाषा बोलने वाला संपूर्ण रामचरितमानस में कोई नहीं है। वो केवट ही है जो भगवान के सामने ये कहते हैं कि देखो प्रभु, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, इसलिए मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। तो केवट की जो भाषा है ना, अटपटी, ये राम जी को बड़ी प्रिय है। राम जी केवट की उस अटपटी वाणी को सुनकर ही बड़े आनंदित होते हैं। और हंसते हुए जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं कि आओ भाई, आपको भी आनंद हो केवट की वाणी का। क्योंकि जैसा केवट ने कहा, केवट ने राम जी को आदेश दिया कि देखो प्रभु, आपको यदि पार करना, उतारना है, मैं पार उतार दूंगा, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन पहले आप अपने चरण धुलवाइए,
और ये बात आप मुझसे कहिए कि मेरे चरण तुम धो। थोड़ा सा अटपटा है ना? क्यों भाई? यदि ये कहा जाए कि राम जी के चरणों को वो धोना चाहते थे तो इसके लिए कौन सी समस्या थी? इस प्रकार की तो कोई भाषा बोलने की आवश्यकता नहीं। अरे कठौते में जल लेके आते, राम जी के चरणों को धोने का प्रयास करते और उस समय यदि राम जी रोकते, उस समय भले ही केवट कहते कि प्रभु मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं, तो ये बात सही थी। अब केवट जो है चरण धोने की इच्छा है, तो ऐसी स्थिति में अब जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी। केवट ने राम जी से क्या कहा कि प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के बाद आपको पार उतार दूंगा, कोई समस्या नहीं है। तो राम जी ने केवट की ओर देखा, पूछा तो समस्या क्या है? भाई मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए रोका तो नहीं है। तो केवट कहता है कि महाराज रोकने का प्रश्न नहीं है। जो प्रभु पार अवसि गार चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। आप अपने मुंह से ये कहिए कि मेरे चरण धो, मुझे चरण धोने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। अगर आवश्यकता है तो आपको है, क्योंकि पार आपको जाना है। तो अगर आपको आवश्यकता है तो आप स्वीकार कीजिए, आप बोलिए। तो यहां बड़ी विचित्र बात है ना। गोस्वामी जी ने वहां माता गंगा का भी जिक्र किया है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि राम जी जब गंगा जी के तट पर खड़े हुए हैं और केवट से नौका मांगी है, तो गंगा जी को लगा कि आज तो केवट के जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो सफल हो गया। क्यों? क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान आ गए। लेकिन जब केवट जब राम जी से बातें करने लगा तो गंगा जी भयभीत हो गए। गंगा जी को लगा कि लगता है ये केवट मूर्ख है। क्यों? क्योंकि घर में जो सौभाग्य आ गया है ये उसको लौटाने पर तुला हुआ है। अरे ज्यादा राम जी से 3-5 करी तो राम जी कहेंगे कोई बात नहीं भैया, हम घूम के चले जाएंगे। नहीं तो निषाद साथ में थे ही, भैया दूसरी नौका की व्यवस्था करो। तो गंगा जी को लगा ये बड़ा जो है मूर्ख है। क्यों? क्योंकि केवट ने भगवान से कहा था कि मैं बिना चरण धोए पार नहीं उतारूंगा, और चरण भी आपके कहे बिना नहीं धोऊंगा। उस समय गंगा जी को अपनी पुरानी कथा याद आ गई, जिस प्रकार से माता गंगा की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई थी आप सभी जानते ही हैं, और नहीं जानते तो संक्षेप में सुन लीजिए। महाराज बलि जब 100वां यज्ञ कर रहे थे और उसके पश्चात जब देवताओं ने भगवान से कहा कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, वही यज्ञ पूरा हो जाएगा तो त्रिलोकी के सम्राट राजा बलि हो जाएंगे, हमें स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान वहीं पे उस समय भगवान का वामन अवतार हुआ। वहां पहुंचे वामन अवतार लेके, राजा बलि को सूचना मिली कि एक बालक है ना, बालक ब्राह्मण द्वार पे आए हैं और दान चाहते हैं। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, जो मांगते हैं दे दो। तो सैनिकों ने कहा नहीं महाराज, वो आपसे ही चाहते हैं। राजा बलि ने कहा ठीक है। राजा बलि पहुंचे, देखा बड़े उत्साहित हुए, देखा अद्भुत स्वरूप है, प्रणाम किया, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो राजा बलि हंसने लगे कि आप मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं, मैं तो संपूर्ण धरती का सम्राट हूँ, सारी धरती मेरी है। आप कोई नगर मांग लीजिए, कोई गांव मांग लीजिए। इधर शुक्राचार्य जी को थोड़ा संदेह हुआ, वो तुरंत राजा बलि के पास आए। उन्होंने कहा कि आप संकल्प मत करना। क्यों? क्योंकि भगवान आए और ये संपूर्ण तुम्हारा जो राज्य है ये तुमसे लेकर इंद्र को दे देंगे। तो राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, जब भगवान की इच्छा है तो भगवान छीन भी सकते हैं। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है जो वो मांग रहे हैं, आप ही बताइए मैं मना कैसे कर दूं? तो शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया कि तुम्हारा संपूर्ण ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा कि देखिए, भगवान की इच्छा है, इसलिए आप भी भगवान की इच्छा के अनुसार ही श्राप दे रहे हैं। भगवान जो करवाना चाहते हैं वो हो जाता है।
शुक्राचार्य चले गए। बाद में राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प किया। 2 पग भूमि में भगवान ने सब कुछ नाप लिया। तीसरा पग के लिए कहाँ रखें? तो तीसरे पग के लिए राजा बलि ने कहा कि आप मेरे ऊपर मुझे स्वीकार कीजिए। तो उस समय जब भगवान ने जब ब्रह्मांड को नापा था तो भगवान का पग जब जाते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा था तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान के चरणों को वहां धोया है तो भगवान के चरणों को धोने के बाद वो जो जल ब्रह्मा जी ने एकत्र कर लिया वही गंगा जी हैं। तो गंगा जी को वही अपनी पुरानी कथा याद आई कि भगवान चाहते हैं, ये मूर्ख है, अगर भगवान का भी थोड़ा सा मन हुआ तो 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था। ये तो छोटी सी मेरी धारा है, छोटी सी मेरी धारा है, कौन सी बड़ी बात है। राम जी अपना स्वरूप बड़ा करेंगे और उस पार चले जाएंगे, है ना, उस पार चले जाएंगे। लेकिन जब वहां पे राम जी का जब उत्तर सुना है तो गंगा जी आश्चर्यचकित हो गए। गंगा जी ने जो सोचा था उसमें गंगा जी को तो निराशा हुई लेकिन केवट को निराशा नहीं हुई। गंगा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कब हुआ? जब राम जी ने कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होते बेलंब उतार ही पारू। यहां गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात बोली कि पहले गंगा जी को केवट की बुद्धि पर तरस आ रहा था, अब यहां गंगा जी को भी संदेह हो गया। जैसे सती जी के जब प्रसंग मैंने कहा था तो वहां पे शंकर जी को संदेह हो गया था, शंकर जी भ्रम में पड़ गए थे भगवान की माया के। अब यहां गंगा जी भी भगवान की माया के भ्रम में पड़ गए। गंगा जी को संदेह हो गया कि ये भगवान है कि नहीं है, अरे कहीं कोई राजकुमार तो नहीं आ गया उठ के, क्योंकि भगवान होते तो इस तरह से केवट की हर बात को मानते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं, झुकते जा रहे हैं। भगवान होते तो उस प्रकार से केवट की हर बात को मानते और सही बात चलो ठीक है मान भी ली। इस तरीके से जो जबरदस्ती कि नहीं तुम्हें धुलवाना तो तुम ही कहो कि धो, ये तो कोई बात नहीं है। अरे अपना विराट रूप रखते जैसे बलि की यज्ञ में रखा था उस पार चले जाते। अब वहां आप गोस्वामी जी की पंक्ति देखिए, पद नख नेरखी देव सरी हर्षि। जब राम जी के चरणों को देखा तो गंगा जी प्रसन्न हो गए क्योंकि वहीं से उत्पत्ति हुई है। लेकिन वही जब केवट से जब राम जी ने उत्तर दिया है तो क्या हुआ? सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी। मोह ने तुरंत उनके मति को विकसित कर लिया, तुरंत बुद्धि को मोह ने पकड़ लिया। अरे भगवान है कि नहीं है, केवट की बात मान ली, ये कैसे हो गया? गंगा जी की बुद्धि तुरंत मोहित हो गई। गंगा जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। अरे भगवान बड़ी अद्भुत बात है, अरे आप हमारे भगवान ही हैं? उस समय आपने सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, आज आप छोटी सी धारा को नहीं नाप पा रहे हैं। तो राम जी ने संकेत में कहा कि गंगा जी ब्रह्मांड को नापना तो मेरे वश में है, लेकिन मेरे प्रेमी के प्रेम को नापना मेरे वश में नहीं। ये अहंकारी तो है नहीं, ये प्रेमी है। और यहां मैं स्वीकार करता हूं कि प्रेमी के प्रेम को नापने की सामर्थ मुझ में नहीं है। भरत जी के प्रसंग में आया भी है, तुलसी न समरत कोई जो तई सकई सरित स्नेह की। तो स्वामी जी कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम की इस नदी को पार कर सके। केवट तो राम जी को भली भांति पहचान ही चुके हैं, है ना। देखिए 2 बात कही जाती हैं, ज्ञान और भक्ति, है ना। ज्ञान और भक्ति की व्याख्या अनेक रूपों में की गई है। इस रूप में, एक रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि जीव को ब्रह्म के समान बना देना ये ज्ञान है, और ब्रह्म को जीव के समान बना देना ये भक्ति है। इसका अर्थ यह है कि जब जीव ब्रह्म बन जाए या ब्रह्म हम लोगों की तरह बन जाए तो बराबर रहेगा। उपनिषदों में यह बात कही गई है कि ब्रह्म और जीव सखा हैं। तो ज्ञानियों ने कहा कि प्रभु जब सखा हैं तो सखा वाला जो संबंध है
ये तो तब सिद्ध होगा जब हम में और आप में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो भगवान ने भी कहा हाँ ठीक है, आप मैं एक हो जाते हैं, सोऽस्मि इति वृत्ति खंडा, आप मुझ में स्थित हो जाओ, एक हो जाएंगे, फिर हमें तुम में कोई भेद नहीं रहेगा, हम तुम एक हो जाएंगे। तब जब ज्ञानियों से भगवान ने ये बात कही तो भक्तों ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया। भक्तों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा आप ज्ञानियों के साथ कर सकते हैं, हमारे साथ आपकी ऐसी जो है चालाकी चलेगी नहीं। तो राम जी ने कहा फिर भी आपके साथ क्या करें। तो भक्तों ने कहा कि महाराज देखो भाई, हमारे लोगों के लिए हम तो देखो साधारण जीव हैं, हम तो कुछ जानते नहीं है भाई, हमारे लिए तो आपके समान बनना बहुत कठिन है। लेकिन एक काम हो सकता है, जब बात दोस्ती वाली है तो चलो हम आपके जैसे नहीं बन सकते तो आप हमारे जैसे बन जाओ, है ना भाई। हम आपके पास नहीं आ सकते तो आप ही इस धरती पे आ जाओ, संसार में आप आ जाओ। आप अपने धाम में जब देखो तब बुलाते रहते हो, है ना, मेरे धाम आओ, मेरे धाम आओ, मेरे धाम आओ। तो प्रभु आप मित्र हैं और मित्र को मित्र के घर भी जाना चाहिए। अब एक मित्र दूसरे मित्र को बुलाए, है ना, और स्वयं नहीं आए तो ये तो बराबरी नहीं होगी भाई। आप निमंत्रण दे और जीव जाए ये तो ठीक है, लेकिन आप जीव के पास नहीं आए ये तो ठीक नहीं है, तो मित्रता नहीं हुई, है ना। तो इसी क्रम को केवट ने उलट दिया यहाँ पे, इसी क्रम को केवट ने उलट दिया। देखो भगवान के लोक में चले जाना ये ज्ञान है, और भगवान को अपने लोक में बुला लेना ये भक्ति है। तो केवट जब राम जी गंगा जी के किनारे आके खड़े हुए हैं और उन्होंने केवट से कहा कि मुझे पार कर दो, तो केवट ने कहा कि महाराज तो अब बढ़िया है, अब बात सही है। आज आप क्योंकि ब्रह्म की भाषा नहीं बोल रहे हैं, आज आप जीव की भाषा बोल रहे हैं, अर्थात भक्ति ने ब्रह्म को जीव बना दिया। आज आप जीव की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, जीव बेचारा जीवन में यही प्रार्थना करता रहता है कि भगवान बस किसी तरह मुझे संसार से पार कर दो, किसी तरह संसार से पार उतार दो, है ना। लेकिन आज भगवान जो भाषा बोल रहे हैं वो किसकी है? भक्ति की है। भक्ति ने भगवान को इतना बदल दिया कि भगवान आज जीव से कह रहे हैं कि भाई तुम ही मुझे पार उतार दो। जैसे राम जी जब नन्हे से हैं, छोटे से हैं, तो एक दिन माता कौशल्या पूजा में लग गई, पूजा में लग गए तो भूल गए। अब राम जी को दूध पिलाने का समय निकल गया। अब उस समय राम जी की आंखों से आंसू झरने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे। और माँ जब आई, माता कौशल्या जी आई तो क्या देखा? चितई मातु लागी अति भूखा। माता ने देखा बड़ी भूख लगी है ने। तो ये यहाँ पे अब जो दृश्य है ये किसका है? जीव का है कि ब्रह्म का है? भाई जो भूख के मारे आंसू बहाने लगे, रोने लगे, ये तो ब्रह्म नहीं हो सकता, ये तो जीव के लक्षण है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे केवट ने जो राम जी को जो दर्शाया है, राम जी का जो स्वरूप केवट ने दर्शाया है वो यही है कि यहाँ पे राम जी सबके लिए सुलभ है। राम जी की प्राप्ति के लिए कहीं के साधन करने की, है ना, साधन है, साधनाएं हैं, यज्ञ हैं, तप हैं, तपस्या है, योग है ना, भिन्न प्रकार के आसन हैं। लोग जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के तपस्या करते हैं। अरे ठीक है, जीवन में खाली आहार में खाली फलाहार करेंगे, नहीं, केवल दूध पी कर रहेंगे, नहीं, जीवन भर एक पैर पर खड़े रहेंगे, इस प्रकार से तपस्या करते हैं ना। केवट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, या ये कहे कि केवट के चरित्र से बिल्कुल ये स्पष्ट होता है कि कहीं और भले ही ये सब प्रपंच चल जाएं, लेकिन राम जी की प्राप्ति में, राम जी को प्रसन्न करने में, या राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करने में, या राम जी के प्रेम को प्राप्त करने में इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए राम जी जब विलाप करते हुए जानकी जी को खोज रहे हैं, और जानकी जी को खोजते खोजते जब सामने जटायु जी मिले, राम जी ने देखा कि उनका पंख कटा हुआ है, तो राम जी ने तुरंत जटायु जी को अपनी गोद में ले लिया।
राम जी की आंखों से आंसू आने लगे, राम जी रोने लगे। तो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा कि जल भरी नयन कही रघुराई, राम जी की आंखों में आंसू हैं, रोते हुए जटायु जी को देख रहे हैं। और जटायु जी की क्या स्थिति है ना। राम जी ने जब जटायु जी से कहा कि राम कहा तन राखो ताता, राम जी ने कहा कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, अपने शरीर को धारण करिए, अपने शरीर को धारण करिए। तो जटायु जी ने कहा कि प्रभु, जब राम जी से कहा कि राम कहा तन राखो ताता, तो जटायु जी मुख मुस्काई, जटायु जी हंसने लगे। क्यों? अरे भाई, जब ब्रह्म रोने लगे, भगवान रोने लगे, तो जीव हंसने लगा। भाई होना तो ये चाहिए था कि जटायु जी का पंख कटा हुआ है, अब इतनी ऊपर से गिरे हैं, शरीर में अथाह पीड़ा होगी, चोट लगी होगी, वो रोते। और राम जी, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा, है सो सुख राम राम असनामा। राम जी तो सच्चिदानंद है, आनंद के समुद्र हैं। अब जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जो आनंद में मुस्कुराते हैं, वो आज विलाप कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, आज तो भाई परिवर्तन देख लो। परिवर्तन यही है कि जटायु जी के होठों पे तो मुस्कान है और भगवान की आंखों में आंसू हैं। आज राम जी गीत को मना रहे हैं, जटायु से कह रहे हैं, है ना, मुख मुस्काई कही तही बात है, राम कहा तन राखो ताता। तो जटायु जी ने कहा कि प्रभु, आप मेरी हानि चाहते हो क्या? हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप मेरा लाभ चाहते हो। तो राम जी ने कहा भाई क्यों, ऐसा क्यों? तो जटायु जी ने कहा कि प्रभु, आप शरीर को रखने के लिए कह रहे हो, तो प्रभु शरीर रहेगा तो ये बूढ़े गिद्ध का शरीर रहेगा, कब तक चलेगा, कितना चलेगा? और मरूंगा तो बताइए क्या होगा? तो आगे चलकर बड़ा सुंदर संकेत दिया। भाई मरता तो क्या रहता, जटायु रहते, है ना, फिर मांस भक्षण करते, वृद्ध शरीर रहता, इधर उधर कहीं पड़े रहते। और जब शरीर का त्याग किया तो गीद देह तजी धरी हरि रूपा, तुरंत भगवान का स्वरूप हो गया, भगवत स्वरूप हो गया। भगवान ने तो उन्हें पिता बनाया और वो तुरंत भगवान बन गए, हैं, भगवान बन गए, हरि बन गए। गीद देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। भगवान ने उनको अपना ही स्वरूप दे दिया, धरि हरि रूपा। अब यहाँ पे भगवान ने उन्हें अपना स्वरूप क्यों दिया? यहाँ पे एक थोड़ी सी रहस्य की बात है, उसको हम लोग कह के फिर आप इसके लिए विश्राम देंगे। इसके पीछे रहस्य था कि जब जटायु जी से जब युद्ध हो रहा है रावण का, तो जटायु जी ने रावण को एक चुनौती दी थी। सीते पुत्र करिसी जनित्रासा, करि हूं जातु धान कर नासा। सीता पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं इसका नाश कर दूंगा। लेकिन नाश कर नहीं पाए, नाश कर नहीं पाए। नाश तो हुआ नहीं, तो रावण ने ही उनका पंख काट दिया। और जब जटायु जी से मिलन हुआ, राम जी को पता चला कि गिरिराज जटायु जी के मुख से ये वाक्य निकला था कि मैं रावण को मार दूंगा, तो उनको लगा कि भक्त की बात झूठी नहीं होनी चाहिए, भक्त की बात झूठी नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुरंत उनको अपना स्वरूप दे दिया। क्यों? मन में विचार करके कि मेरे ही स्वरूप के द्वारा तो रावण का वध होगा, तो यदि मैं इनको अपना स्वरूप दे दूंगा तो मेरे समान स्वरूप अर्थात मैं ही, तो जब मेरे द्वारा वध होगा तो अर्थात मेरे स्वरूप के द्वारा ही रावण का वध होगा। तो जो जटायु जी हैं, इनकी बात रह जाएगी, इनका संकल्प जो है वो अधूरा नहीं रहेगा। इनका संकल्प अभी नहीं तो जब रावण की मृत्यु होगी तो इनका संकल्प भविष्य में पूरा हो ही जाएगा। इसलिए उनको, तभी तो राम जी के लिए कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। राम जी ऐसे हैं जो बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं। तो केवट जी ने जो राम जी के इस स्वरूप को हम सभी के सामने रखा है, वो कितना सुंदर स्वरूप है। केवट ने क्या किया?
कौन सी साधना, कौन सी तपस्या, कौन सा यज्ञ, क्या करते थे? वही घाट पे जो आया उसको उस पार उतार दिया। लेकिन राम जी के बारे में बचपन से सुनते थे, वही राज्य में राजकुमार हैं, राजकुमार की कथा तो चलती है, सुनते सुनते ही राम जी के लिए मन में एक प्रेम भाव आ गया, बाकी कुछ नहीं। और हम लोग क्या है, अपनी साधना देखते हैं, हमारी कितनी साधना हो गई है, हमारी कितनी साधना हो गई है। हाँ भाई, तुम्हारा कितना हो गया? अच्छा, हमारा 18 घंटे का जप होता है। अच्छा, अरे हमारा तो 4 घंटे का होता है। अरे हमारा तो 2 घंटे का होता है ना। हम तो एक आसन से बैठ के करते हैं, अरे हम तो लेटे लेटे भी कर लेते। हम लोग क्या है, सबसे पहले हम स्वयं को देखते हैं, हमारी साधना कितनी है ना। हमारा नाम जप कितना हो गया, हमारा कथा हम लोग कितनी सुन लिए, हमारी रामचरितमानस हम कितना पढ़ लिए। हम लोग पहले अपनी साधना देखते हैं। हमारी जो पहली जो दृष्टि है, हमारी पहली दृष्टि भगवान की कृपा पे ना होकर पहली दृष्टि अपने साधन पे होती है। ये सब आप सभी अपने मन में विचार करके देखिए कि जब भी एक मुक्ति की बात आती है तो हमारी पहली दृष्टि कहाँ जाती है कि मेरी साधना कितनी है। लेकिन केवट का चरित्र अलग है। केवट के चरित्र में ये नहीं है केवट में कि मेरी साधना कितनी है, मैं ब्रह्म से कैसी बात कर रहा हूं, मैं राम जी से कैसी बात कर रहा हूं। वो राम जी की जो कृपा स्वरूप है ना, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। राम जी का वो स्वरूप है ना जो बिना ही कारण के दया करने वाले हैं। वो राम जी के उस स्वरूप को प्रकट कर रहा है कि कोई कारण नहीं है मुझ पर कृपा करने का, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो राम जी के वो स्वरूप हमको अपनी भक्ति में स्मरण होना चाहिए कि हमें अपने साधन का अवलंबन ना रहे, अपने साधन का, अपनी साधना का, हम जो नाम जब जो भी हम कर रहे हैं उसका हमें अवलंबन ना रहे, उसका हमें बल ना रहे। हमें बल होना चाहिए, आसरा होना चाहिए उनकी कृपा का, क्योंकि अपने पुरुषार्थ से हम उनको प्राप्त नहीं कर सकते। उनकी प्राप्ति केवल और केवल उनकी कृपा से हो सकती है। और आज के भाग को ही हम लोग फिर आगे विश्राम देते हैं। आगे देखेंगे राम जी और केवट के चरित्र में और क्या क्या रहस्य हैं। आज के लिए विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।